चाहिए। बोला बाप को पहचान कर बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। किन आत्माओं की बात हो रही है? जो बाप की बन भी चुकी हैं और विशेष आत्माएं हैं। अभी तो 3 सीट की बात की थी। क्या 3 सीट फिक्स हो चुकी है? 3 सीट की तो बात की, उसमें तो आ गई 3 आत्माएं। सबको समझ में आ जाता है ब्राह्मणों को कि बाप आते हैं इस सृष्टि पर तो 3 विशेष आत्माओं के साथ आते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। लेकिन जब आते हैं तो प्रत्यक्ष तो होता नहीं। क्या? माँ बाप और वर्षा पाने वाला विशेष बच्चा। तो यज्ञ के आदि में तो पता नहीं चलता। सन 76 में भी माँ बाप का तो पता चलता है। क्या? माँ बाप का पता चलता है, लेकिन तीसरी मूर्ति का पता नहीं चलता। तो उस समय बोला 2 मूर्तियां, 2 सीट्स फिक्स हो चुकी है। और 98 तक आते आते डिक्लेरेशन दे दिया, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। तीसरा नंबर किसका क्लियर कर दिया? जगदम्बा। ये 3 क्लियर हो गए। तो अब कितने रह गए फिर अष्टरत्न में से? 5 रह गए। तो चारों ओर के विश्व में से चुनी हुई विशेष से विशेष, अति विशेष, अति श्रेष्ठ, जो बाप की नजरों में चुनने योग्य आत्माएं हैं, उनके लिए बोला। क्या बोला? जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ही बाप को पहचान कर बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। क्या? बाप की बनने वाली विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। कब खींच ली है? खींच ली है, खींचेंगे नहीं। क्या बोला? फाइनल कर दी। इस वाणी से क्या साबित हुआ कि 8 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। नाम नहीं बताए है, बहुत चालाकी। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जिनके जन्मते ही किस समय लकीर खींच ली है? जन्मते ही। जन्म कब होता है? निश्चय होता है। अरे निश्चय तो बहुतों को हो जाता है कि बाप आया हुआ है, ये बाप है। जन्म, हाँ, जन्म कहा जाता है अपने पार्ट की पहचान हो जाए। क्या? अपने पार्ट की पहचान हो जाए कि विश्व में जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में चाहे 500 करोड़ की माला हो, वो भी तो रुद्रमाला है। तो उस माला में हमारा स्थान कहाँ है? ये आत्मा का दिव्य जन्म हुआ। अपने पार्ट के विशेषता के नंबर की पहचान। तो जब से जन्म हुआ, क्या बोला? हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है।
किसके मस्तक पर खींच दिए हैं? किसके मस्तक पर खींच दिए? अपने मस्तक पर हैं? बाप ने अपने मस्तक पर खींच लिए। अरे बाप के अपने मस्तक पर 77 में खींच गई थी हैं? जो 8 है हाँ नहीं, 8 में भी जो बाकी बचे 2 वो तो पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं। बाकी कितने बचे? 5 बचे ना। तो बोला मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। उन बच्चों के मस्तक पर भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींची है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? एक दो वहां माउंट आबू में बैठ करके पूछ रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? जैसे कि कोई चैलेंज फेंक देता हो, ऐसे अंदर से भावना आती है कि हम ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। जो ऊपर ऊपर आहर्ताएं बताई, पहचान बता दी ना वाणी में। विशेष पहचान क्या बता दी? कोटों में से कोई, माने 500 करोड़ मनुष्यों में से जो मनन चिंतन मंथन करने वाले होते हैं, उनमें से कोई कोई। 1 करोड़ में से एक नहीं बताई, क्या बताया? 500 करोड़। कोटों माने कम से कम 2 करोड़ तो जरूर होंगे। 2 करोड़ में से एक चुनी जाए तो 500 करोड़ में से 250, तो 200-250 जो है वो कोटों में से कोई हुए। और फिर चुना हुआ, फिर क्या चुना हुआ? रिजल्ट क्या आया? उन कोई में से भी कोई। तो कितने आते हैं? अरे 108 तो विजयमाला के 108, रुद्रमाला के कितने हुए? 216 आत्माएं हुई ना। उन 216 आत्माओं में से भी कोई कोई तो आश्रित नहीं होते हैं।